फ्रैक्शन क्या होता है, आज फ्रैक्शन को हम लोग समझेंगे। फ्रैक्शन को समझने के लिए जैसे हम लोग देखते हैं कि एक सेब है, अगर मान लेते हैं सपोज 1 एप्पल, तो उस 1 एप्पल को अगर हमको 2 चिल्ड्रेन को बांटना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि 2 भाग में उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड जो करते हैं यानी कि 2 भाग में, वही फ्रैक्शन कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम फ्रैक्शन का डिफाइन जानेंगे। फ्रैक्शन चैप्टर है यह। फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म p/q, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इन नेचुरल नंबर्स, यानी कि p और q जो होगा वह क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। और वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर्स, जो जहाँ p और q जो होगा वह क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। फ्रैक्शन p/q, ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में p जो है वह क्या है, p इज कॉल्ड द नोमिनेटर। नोमिनेटर का स्पेलिंग पता चल रहा है आप लोगों को। एंड q इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। q को हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। p को हम लोग नोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाला को, इसको हम लोग नोमिनेटर या इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ लिख दिए q इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2/3, 7/11, 17/15 etc. ये क्या है, फ्रैक्शन है। अब नोट में हम लोग देखेंगे द वर्ड फ्रैक्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये कहाँ से आया है, फ्रैक्शन वर्ड जो आया है ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। और किस लैटिन वर्ड से आया है, फ्रैक्टस से, FRACTUS, फ्रैक्टस। फ्रैक्टस लैटिन वर्ड है, जिस लैटिन वर्ड से ये आया है। लैटिन वर्ड फ्रैक्टस का मीनिंग होता है ब्रोकन, मतलब टूटना, अलग अलग भाग में बंटना। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या कितना होगा, क्या क्या होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर याद होगा आपको, रिकॉल कीजिए कि पहले हम बता चुके हैं किसको कहते हैं, ऊपर वाला को या नीचे वाला को। तो हम लोग नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाला को नोमिनेटर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में है कि फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि जिसका सेम डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 2/7, 5/7, 13/7, इसके बाद 15/7 etc. ये सब जो है लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे दूसरा नंबर में अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। जैसे 3/5, 5/7, 13/11 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। इसमें देखिए कि इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 7 है, इसका 11 है, तीनों का अलग अलग है। तो ये क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन इन विच द नोमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 5/8, फिर 9/10, 13/27 etc. इसमें देखते हैं हम लोग कि ये नोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर है यहाँ पे 5 आपको, यहाँ डिनोमिनेटर 8 है। तो डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, और ये नोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नोमिनेटर इज स्मॉलर देन,
द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर्स यानी कि नीचे वाला से ऊपर वाला जो है वह क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे नोट में, द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका वैल्यू जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 से कम ही होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम तुरंत प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बताए थे, 7/9। तो 7 में 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा हमेशा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एक हो गया पॉइंट कि द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से हमेशा छोटा होगा। अब हम लोग चलेंगे यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शंस विथ द नोमिनेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जब कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का नोमिनेटर 1 ही, मतलब सभी प्रॉपर फ्रैक्शन का नोमिनेटर अगर 1 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ETC जैसे यहाँ पे 5/1/5, 1/7, 1/11 ETC, ये सब जो है यूनिट फ्रैक्शन है। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, ए फ्रैक्शंस इन विच द नोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी कि जब नोमिनेटर जो है वह डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 7 क्या है, डिनोमिनेटर है, और ये 15 क्या है, ये नोमिनेटर है। तो नोमिनेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, 7 से बड़ा है, 7 डिनोमिनेटर है तो इससे बड़ा है ये 15, यानी कि नोमिनेटर बड़ा है। सब में देखिए कि आप लोग यही है, नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, ETC। ये सब जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नोट, द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका जो वैल्यू होगा वह हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। जैसे 15/7 है तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस तरह से 1 से बड़ा ही होता है। अब ये समझ गए, द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, 1 से हमेशा बड़ा होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ए मिक्स्ड नंबर भी इसको कहेंगे। एग्जाम्पल में 2 इंटीजर 1/3, 5 इंटीजर 1/2, 2 इंटीजर 1/5 ETC, ये सब जो है मिक्स फ्रैक्शन हो गया। इस मिक्स फ्रैक्शन में ये 2 जो है इसको हम लोग कहेंगे क्या, होल नंबर। ये क्या है, होल नंबर है। और 1/3 जो है, 1/3 को अभी हम बताए थे कि नोमिनेटर जब छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर। ठीक है, तो ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या बनाता है, मिक्स फ्रैक्शन बनाता है। यानी कि ये पूरा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये समझ गए। ये इसमें होल नंबर है और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इसमें होल नंबर है, ये इसमें 1/5 जो है यह क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद देखेंगे फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म if its numerator and denominator have no common factor except 1 के अलावा अगर P और Q का, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई फैक्टर ना हो, कोई भी फैक्टर ना हो, 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो,
तो उसको हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म कहते हैं, फ्रैक्शन इन इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म, यानी कि 1 के अलावा कोई उसका फैक्टर ना हो। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी।